हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी के एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्लास 10वीं के हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है। हम सिर्फ ऐसे प्रश्नों को चुनकर लाए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और इसके अलावा आप और भी विषयों का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्लास। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 1891 को। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी के रचयिता हैं नलिंद बिलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलिंद बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7,500। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1823 में। अगला प्रश्न है, नाखून का बढ़ना प्रतीक है। नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? पार्श्वी वृत्ति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्श्वी वृत्ति का। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस लेखक की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, किस लेखक की पंक्ति है। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, देवनागरी। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? बहादुर कहानी में जो बहादुर था वो क्या था? घरेलू नौकर था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घरेलू नौकर। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जीत जीत में निखरतु पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षात्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अबिन्यो क्या है? तो अबिन्यो क्या है? अबिन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ। ठीक है। अगला प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुहर्रम। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय की शिक्षा। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव सिखों के डैश गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वें। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु ज्ञान के बिना। अगला प्रश्न है, रसखान दिल्ली के किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पठान वंश। अगला प्रश्न है, रसखान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली मालिन बताया है? रसखान जी ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली बताया है? राधा और कृष्ण को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा और कृष्ण। अगला प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? घनानंद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद को। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलित परिवार में। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, विष के दांत पाठ की विद्या है।
तो 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहानी। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? तो उसकी छोटी बेटी ने पूछा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छोटी बेटी ने। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गुणाकर मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणाकर मूल्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? यह क्वेश्चन 2 बार हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय की शिक्षा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति धारा। अगला प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु के ज्ञान के बिना। यह भी क्वेश्चन 2 बार हो गया है। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद को। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी का नाम सुनी अब ये सकुचिला जात पंक्ति किस कविता से उद्धित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत माता। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1900 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रा नंदन पंथ के अनुसार भारत माता के कितने मनाने दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 करोड़। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? कौन इठला रही है? देश की मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश की मिट्टी। अगला प्रश्न है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है? कौन सा कविता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिरोशिमा। ठीक है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है। और अभी तक जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इन दिनों। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण किसके कवि हैं? ममत्व संवेदना के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ममत्व संवेदना के। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आलस का। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ख। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम नंदन किशोर। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कहाँ लौट कर आने की बात करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बंगाल। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा में अनुदित कहानी है? दही वाली मंगम्मा जो कहानी है वो किस भाषा में अनुदित है? कन्नड़ भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नड़। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी के रचयिता कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास। ठीक है। इस प्रकार हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ लिया। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और बाकी विषयों का तैयारी करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लें। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।